लेकिन हम सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते चंद्रमा जी। दक्ष ने आकर के समझाया, नहीं माने तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम 6 रोग से ग्रसित हो जाओ। 6 रोग यानी शरीर घटना, शरीर कमजोर होता चला जाता है, शरीर घटता चला जाता है, उसको 6 रोग कहते हैं कि तुम आज से घटते जाओगे, ऐसा श्राप दिया। चंद्रमा जी बड़े दुखी हो गए, 6 रोग से ग्रसित होने लगे। कि ये प्रभास क्षेत्र में गए, प्रभास क्षेत्र में जाकर के इन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग की स्थापना करके और उनकी पूजा की, प्रार्थना की। 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप किया, 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, तब जाकर के भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें श्राप लगा इसलिए तुम 6 तो होते रहोगे, लेकिन महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी, एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जी घटते चले जाते हैं और शुक्ल पक्ष में पूर्णमास तक बढ़ते हैं। इस तरह से ये वरदान दिया और उसी पार्थिव शिवलिंग से भगवान भोलेनाथ शिव रूप में प्रकट हो गए, जिस शिवलिंग का नाम है सोमनाथ। बोलो सोमनाथेश्वर भगवान की जय हो। जो सौराष्ट्र सोमनाथ में जाकर के सोमनाथ शिवलिंग का दर्शन करता है, उसका कितना भी बड़ा असाध्य रोग हो, वो रोग समाप्त हो जाता है। रोग मुक्ति का यदि कोई प्रतीक है, कोई उपाय है, तो आप सोमनाथ भगवान का दर्शन करें, हमारे जीवन के सारे असाध्य रोग समाप्त हो जाएंगे। ये प्रथम शिवलिंग है सोमनाथ। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो अभी भी आपने कार्तिकेय भगवान की कथा सुनी। क्रौंच पर्वत पर स्वयं कार्तिकेय भगवान ने ये लिंग स्थापना की और विधिवत पूजा की, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए और कुमार कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव युवावस्था को प्राप्त रहोगे, कुमार बन के रहोगे, तुम्हें किसी प्रकार का कोई काम नहीं सताएगा। तो जो ब्रह्मचारी बन करके भगवान का भजन करना चाहे, भक्ति करना चाहे, तो वो भगवान मल्लिकार्जुन की सेवा अर्चना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके जीवन में कभी काम प्रवेश नहीं करता। एक ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है महाकाल, जो उज्जैन नगरी में स्थापित है। उज्जैन में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण थे, इनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और धर्मनिष्ठ। ये 4 पुत्र थे, 4 पुत्र और 5वें पिता देवव्रत। ये 5 भगवान शिव के परम भक्त थे, खूब भक्ति करते और जगह जगह शिवलिंग की स्थापन करके खूब पूजा करते थे। और उसी समय एक असुर आ गया, एक राक्षस आ गया रत्नमाला पर्वत पर, जिसका नाम था दूषण। ये दूषण नाम का दैत्य आया और इसने पूरी उज्जैन नगरी को चारों ओर से घेर लिया और ढिंढोरा पीट दिया कि आज के बाद कोई शिवार्चना नहीं करेगा, और जो शिवार्चना करता उसको पकड़ के जेल में डाल देता। ऐसा जब इसने अत्याचार किया, सभी तो इसके कहने से मना हो गए, लेकिन ये देवव्रत जो नाम का ब्राह्मण था और इसके 4 पुत्र थे, ये चारों जेल में रहकर के भी भगवान शिव की अर्चना में लगे रहे। और जब इसको पता चला कि ये जेल में भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवार्चना करते हैं, तो ये दूषण नाम का दैत्य जेल में प्रवेश करने लगा इनको मारने के लिए। उसी समय भगवान पार्थिव शिवलिंग से महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और अपना त्रिशूल लिया, उस दूषण नाम के दैत्य का वध किया। तो कालों के काल महाकाल, महामृत्युंजय, जो मृत्यु के साक्षात देवता है, मृत्यु के घाट पर चढ़ने के बाद भी जिसको पुनः जीवन दान दे दे, वो महाकाल है। और महाकाल भगवान की ऐसी महिमा है कि जिसके कुंडली में काल सर्प योग होता है, यदि वो अपने जीवन के काल सर्प को समाप्त करना चाहे
तो एक बार केवल महाकाल भगवान का दर्शन कर लें, उसके जीवन की कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। वहीं महाकाल के पास में विंध्य पर्वत पर 2 शिवलिंग हैं, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। ये एक राजा थे, विंध्य उनको कृतार्थ करने के लिए दोनों शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, भगवान ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। 5वां शिवलिंग, 6ठा शिवलिंग है केदारनाथ, जो भगवान नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए, जो आपके ही शायद पास में ही है। पहले तो बहुत मुश्किल था केदारनाथ का दर्शन करना, लेकिन अब तो बड़ा सहज हो गया। अब तो सीधे कहीं से भी आओ, देहरादून फ्लाइट से उतरो और फिर तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम एक साथ हो जाते हैं। ऐसी आजकल सुविधाएं हो गई है। केदारनाथ भगवान बड़े अद्भुत रूप में और आज भी हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं। एक है भीम शंकर, जो एक भीम नाम का असुर था, उसकी मां करकटी थी। भीम ने पूछा मेरे पिता कौन है, तो करकटी ने कहा कि तेरा पिता है कुंभकर्ण। वो एक बार अरण्य में आया था और उसके द्वारा तेरा जन्म हुआ है, इसलिए वो तेरा पिता है। तो मेरे पिता कहाँ हैं? बोले तेरे पिता को तो श्री राम ने मार दिया। राम ने मारा? बोले हाँ, तब तो मैं बदला लूंगा। और इस भीमा ने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और वरदान मांगा। पर उसी राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था कामेश्वर। वो भगवान शिव के परम भक्त थे, भगवान शिव की पूजा करने वाले थे। आज इस भीम नाम के भीमासुर ने उसी कामेश्वर नाम के राजा पर आक्रमण किया। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और जिस पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, उसी से भगवान शिव भीमा शंकर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो भीमा शंकर भगवान की। और उस दुष्ट का संहार किया। 7वां शिवलिंग है विश्वनाथ, जो काशी में अभिमुक्तेश्वर नाम से विख्यात हुए। आपने सृष्टि के प्रारंभ में कथा सुनी, ज्योतिर्लिंग स्तंभ के रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो सर्वप्रथम भगवान का पहला जो शिवलिंग है वो काशी में ही हुआ। और ऐसे कृपालु है भगवान जो संपूर्ण स्वयंभू नाम, एक नाम और स्वयंभू, यानी स्वयं के द्वारा जो प्रकट हुए हैं वो स्वयंभू नाथ हैं, जो विश्वनाथ भी कहलाए और अभिमुक्तेश्वर भगवान भी कहलाए। यही भगवान विष्णु ने तप किया था, तो उनके कान हिले, तो उससे कर्णिका गिरी, जिससे एक घाट बना मणिकर्णिका, जहां पर आज भी अखंड चिता का दर्शन होता है। और कहते हैं उस चिता को कोई एक बार देख ले तो उसके जीवन की मुक्ति हो जाती है। तो ये मुक्ति के देवता है। मुक्ति, यदि मुक्ति पाना चाहे तो मरणासन के समय, अंतिम समय भी यदि हम लोग काशी चले जाएं और वहां प्राण त्याग दे तो निश्चित है हमारा कल्याण होना। एक शिवलिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए गौतम ऋषि के द्वारा, त्र्यंबकेश्वर। गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर तप करते हैं, 10,000 वर्ष तक तप किया। वहां पर अनावृष्टि थी, पर अपने तप के प्रभाव से वहां एक कुंड प्रकट किया, जल कुंड, जिसका नाम है अक्षय कुंड। ऐसा अक्षय कुंड जिसमें कभी जल समाप्त नहीं होता। तो वही सप्त ऋषि भी रहे, और भी ऋषि रह रहे थे। तो कोई उस जल में जल लेने आया कुंड में, तो सप्त ऋषियों की पत्नियों ने उन्हें रोक दिया। ये बात गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को पता चली। अहिल्या ने कहा अरे ये कौन होते रोकने वाले, मेरे पति ने ये जल कुंड प्रकट किया है, आज मैं देखती हूँ कौन रोकता है। तो वो आई और आकर के सबको अलग करके, और जो जल लेने आए थे उन सबको जल प्रदान किया। ऋषि पत्नियों में ये द्वेष पैदा हो गया कि देखो आज हमारा कितना बड़ा अपमान हुआ है। इन्होंने अपने पतियों से शिकायत की कि कैसे भी हो गौतम ऋषि अपमानित होने चाहिए। तो सभी ऋषियों ने मिलकर के भगवान गणपति जी की साधना की, भगवान गणेश जी का ध्यान किया। भगवान गणेश जी गौतम ऋषि का
अपमान करने के लिए देव ऋषियों की प्रार्थना पर प्रसन्न हुए और एक दुबली पतली गाय बनकर के गौतम ऋषि के खेत में घास चरने के भाव से आए। गौतम ऋषि को पता चली। गौतम ऋषि ने पहले तो प्रणाम किया, गौ माता को प्रणाम करके प्रार्थना भी की, लेकिन जब गौ माता नहीं मानी, क्योंकि ये तो गणेश जी थे, छलने आए थे ना, तो एक छोटा सा तिनका लिया और तिनका लेकर के यो किया, बस घास का तिनका लेकर के गौ माता को यो मारा। उसी से गौ माता प्राण त्याग देती है, क्योंकि तो गजानन जी थे गणेश। ये पता चली ऋषियों को, ऋषि दौड़ के आए और कहा कि ये तो गौ हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा करके और मारने लगे श्री गौतम ऋषि को। गौतम ऋषि ने सबसे प्रार्थना की, अंत में इनको एक दंड दिया गया। यदि तुम सम्मान चाहते हो, इस गौ हत्या से बचना चाहते हो, तो गणेश जी का तप करो। और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, 3 परिक्रमा पृथ्वी की, 100 वर्ष तक मास व्रत का पारायण करोगे, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा दोगे। अपने तप से जब गंगा प्रकट होगी, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करोगे, तब तुम इस पाप से बचोगे। तो गौतम ऋषि ने कठोर तप किया, 100 वर्ष तक कठोर तप हुआ है। पूरी पृथ्वी को 3 बार उपवास करके व्रत की परिक्रमा दी और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की जब पूजा की है, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसी 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान स्वयं त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। एक रूप में भगवान वैद्यनाथ बनकर के प्रकट हुए। ये रावण लंका से कैलाश जाता था और कैलाश जाकर के भगवान शिव की तपस्या करता। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो बेटा क्या चाहिए? बोले आप मेरे साथ मेरी लंका में चलिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले जहां आप मुझे रख दोगे मैं वहां से आगे फिर नहीं बढ़ूंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण भगवान की शिवलिंग को लेकर चले तो बीच में प्रभु की लीला, भगवान शिव ही एक गोप बन के पधारे। इनको लघु शंका लगी, ऐसा वर्णन है। तो उस गोप को कहा कि बेटा थोड़ी देर ये शिवलिंग अपने हाथ में रख लो, मैं अभी आता हूँ। गोप ने शिवलिंग अपने हाथ में रखी और रावण चला गया लघु शंका के लिए। इधर से गोप ने कहा अरे भैया जल्दी आओ जल्दी आओ, 2-4 आवाज दी, जानते हैं कि रावण तो बड़ा दूर चला गया है। और झट से वो शिवलिंग वहीं स्थापित कर दी। उसी शिवलिंग से भगवान वैद्यनाथ के रूप में प्रकट हुए। बोलो वैद्यनाथ भगवान की। अब वैद्यनाथ के विषय में भी अलग अलग प्रसंग मिलता है, पर जो झारखंड में स्थापित है वही वैद्यनाथ के रूप में यहाँ कहीं से पूरी चिता भस्म से भी भगवान वैद्यनाथ प्रकट हुए। तो अलग अलग कथा है, लेकिन सच में जो शिव महापुराण के माध्यम से जो कथा का वर्णन है उसमें झारखंड वाले वैद्यनाथ भगवान की महिमा का गान किया। और फिर है नागेश्वर। ये एक दारुक और दारुका जो वन में रहते थे, पार्वती जी की तपस्या की। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम जहां जाओगे वहीं तुम्हारे साथ ये वन चला जाएगा। ये दारुक वन में रहने लगे और तप करते करते, लेकिन तपस्या से इतना भगवान आशीर्वाद दे चुके थे कि ये सबको सताने लगे। अंत में त्राहिमाम हो गया। तो भगवान नागेश्वर के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए और उनका उद्धार करते हुए लोगों का कल्याण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 11वें शिवलिंग के रूप में श्री राम जी ने लंका में प्रवेश करने से पूर्व समुद्र के तट पर रामेश्वर के रूप में स्थापित की और रामेश्वर भगवान का दर्शन करके फिर लंका में प्रवेश किया और रावण जैसे दुष्टों पर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान हुए। बोलो रामेश्वर नाथ की। और 12 जो 12वां शिवलिंग है वो है गुष्मेश्वर नाथ। एक गुष्मा नाम की देवी थी, तो उसको कोई संतान नहीं थी। उसके पति ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ।
तो अंत में गुष्मा ने अपनी बहन के साथ अपने पति का विवाह कराया और बहन से पुत्र हुआ। बहुत प्रसन्न हुई है, बड़ी खुशी मनी। लेकिन जो बहन थी, पुत्र पति को प्रदान किया, उससे उसका पति उससे ज्यादा प्रेम करने लगा। और गुष्मा ने देखा कि मैंने तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अब इसके मन में द्वेष आ गई, जलन होने लगी। अंत में कहते हैं गुष्मा ने अपनी बहन के द्वारा जो पुत्र हुआ था उसको रात्रि में समाप्त कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके गंगा में बहा दिया। लेकिन जो सुदर्मा थी वो भगवान की परम भक्त थी। उसको पता चली कि मेरे पुत्र का वध हो गया, समाचार मिला। लेकिन उसने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की और अपना विश्वास प्रभु के चरणों में अड़ग रखा। तो भगवान उसी पार्थिव शिवलिंग से वैद्य घुश्मेश्वर नाथ के रूप में प्रकट हुए और जिस बालक के टुकड़े टुकड़े करके गंगा में बहाया था उस बालक को पुनर्जीवित करके और गुष्मा को प्रदान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ वर्णन किया। जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है अथवा उनकी कथा की महिमा सुनता है उसको संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की।